जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी के व्रत को व्रतराज की उपाधि दी गई है क्योंकि यह सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भगवान के जागने पर सृष्टि की सभी सकारात्मक शक्तियाँ संचारित होने लगती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से देवतागण भी व्रत रखकर पूजन करते हैं। इसीलिए देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन के आने से पहले तक गंगा स्नान का महत्व होता है। इस दिन उपवास रखने का पुण्य कई तीर्थ दर्शन, 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं 100 राजसूय यज्ञ के तुल्य माना जाता है। इस दिन का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। उन्होंने कहा था कि इस दिन एकादशी करने से 1 जन्म, रात्रि भोजन से 2 जन्म एवं पूर्ण व्रत का पालन करने से जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत की कथा को सुनने एवं पढ़ने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक काल की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस दिन राज्य के किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार किसी दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे नौकरी की आवश्यकता है, मुझे नौकरी चाहिए। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। तुम्हें एकादशी का उपवास करना पड़ेगा। यह बात सुनकर नौकर खुशी से झूमने लगा और हंसी खुशी उसने शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी के व्रत का समय आया तो राजा के राज्य में सभी ने एकादशी का व्रत रखा, लेकिन वह नौकर राजा जी के पास अन्न मांगने के लिए आया तो राजा ने उसे फलाहार का सामान दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि मेरी भूख इससे नहीं मिटेगी और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि तुमने तो शर्त सुनी थी। वह व्यक्ति बोला कि उसके लिए तो अन्न बहुत ज़रूरी है। राजा ने उसकी दशा देखकर उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दे दिया और वह नियमित रूप से एक नदी के किनारे गया और उसने वहाँ स्नान करने के बाद भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद उसने भगवान को निमंत्रण दिया कि आओ प्रभु भोजन करो, आओ प्रभु भोजन करो। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद वह वैकुंठ लोक को चले गए। फिर वह नौकर भी अपने काम पर आ गया। जब दूसरे माह में एकादशी तिथि आई तब उस नौकर ने राजा जी से 2 गुना अनाज मांगा। तो राजा ने इसका कारण पूछा कि क्यों तुम्हें इतना सारा अनाज चाहिए। तो नौकर ने कहा कि पिछली बार जो आपने अनाज दिया था उसका भोजन तो सारा भगवान ही करके गए थे, जिसके कारण वह भूखा रह गया। उसकी बातें सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने नौकर को अन्न देने से मना कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। नौकर ने राजा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि आप खुद ही देख लो कि भगवान आते हैं या नहीं। उसके बाद नौकर राजा के साथ नदी के किनारे गया। राजा जी एक पेड़ के पीछे छिप गए और वह पीछे छिपकर ही पूरे घटनाक्रम को देखना चाहते थे।
इस बार भी नौकर ने स्नान किया और फिर भोजन बनाया। भोजन बनने के बाद उसने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया कि आइए प्रभु, भोजन तैयार है, आओ प्रभु भोजन कर लो। लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वह नौकर भगवान का इंतजार करता रहा, उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा, तभी भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्ति के द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह उस नौकर को अपने साथ अपने धाम में ले गए। राजा को अब आभास हुआ कि वह भगवान की भक्ति नहीं बल्कि आडंबर कर रहा था। सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।